फिल्म शुरू होती है और हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में एक किताब थी और उसकी माँ उस किताब को पढ़ने के लिए उसे डांट रही होती है। तभी वहाँ बैठी उनकी बड़ी बेटी को कोई पुकारता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन तीनों के अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वो छोटी बच्ची जिसका नाम एलिस था जंगल की तरफ भाग जाती है और उनकी माँ मीना को उसे खोजने के लिए बोलती हैं। मीना अपनी छोटी बहन को जंगल में हर जगह ढूंढती है और हम उसके पीछे एक सफेद साए को देखते हैं। जब मीना आगे बढ़ती है तो उसे एलिस एक जगह उदास बैठी दिखाई देती है। वो उसके बगल जाकर बैठ जाती है और उसे उसकी किताब दे देती है। वो एलिस के बगल में एक फेरी हाउस स्पॉट करती है जो एलिस ने उसके फादर के साथ मिलकर बनाया था। एलिस उनके साथ मिलकर बचपन में फेरीज ढूंढती थी। मीना एलिस से बोलती है कि वो लोग अपने फादर के बिना ही फेरीज ढूंढ सकते हैं। एलिस खुश हो जाती है और फेरी हंटिंग के रूल्स उसे बताती है। वो बोलती है कि फेरीज को शांति से ढूंढना चाहिए वरना वो डर जाएंगे। दूसरा रूल वो बताती है कि फेरीज की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो तुम पर जादू का प्रयोग कर सकती हैं। एलिस अपनी सिस्टर को ये सब बता ही रही होती है कि मीना उस बुक को खोलती है। जब वो उस बुक को खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बने पिक्चर्स में फेरीज इंसानों को खा रही होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और एलिस को ऐसी बुक्स पढ़ने पर डांटती है और अपने साथ घर चलने के लिए भी बोलती है। वो दोनों घर के लिए निकलते ही हैं कि तभी एलिस की शूलेस खुल जाती है और वो उसे बांधने के लिए वहीं रुक जाती है। लेकिन मीना आगे बढ़ जाती है। उसे अपने डैड जंगल में दिखाई देते हैं और वो उनका पीछा करने लगती है और जाकर उनसे गले लग जाती है। लेकिन तभी वो अपने पास एक फेरी को नोटिस करती है और जब वो अपने फादर को देखती है तब वो डर के पीछे हट जाती है क्योंकि उनकी पूरी आंखें वाइट थी। मीना इतना डर जाती है कि डर से वो अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तब एक फेरी उसे अपने पास बुलाकर हग करती है। एलिस को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मानो वो किसी नई दुनिया में ही चली गई है। लेकिन अचानक उसे एलिस की आवाज आती है जो उसे ढूंढ रही होती है। एलिस की आवाज सुनकर मीना को होश आता है और वो देखती है कि वो व्हाइट फेरी उसे खा रही है। मीना बहुत डर जाती है और डर से चिल्लाती है। तब उसे वहाँ ढेरों जूते दिखाई देते हैं जिसका मतलब था कि वो फेरी ऐसे ही लोगों का शिकार करती है। मीना वहाँ से बाहर भागती है लेकिन तब उसके सामने एक अदृश्य दीवार आ जाती है और वो बाहर नहीं जा पाती। मीना अपने आसपास मशरूम का घेरा देखती है और फेरी भी उसके करीब आने लगती है और उसे घसीट कर ले जाने लगती है। एलिस भी मशरूम से बने गोले में जाने लगती है। मीना ये देख रही होती है। वो फेरी को काट कर एलिस की तरफ भागती है और एलिस के अंदर आने से पहले ही उसे रोक लेती है। वो दोनों उस व्हाइट फेरी को अपने सामने देखते हैं और वहां से डर के भाग जाते हैं और ये फिल्म यहीं पे दी एंड हो जाती है। अब आइए कुछ इसकी थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ये शॉर्ट फिल्म हॉरर से ज्यादा कई और पहलू हमारे सामने रखती हैं। इस फिल्म में एक मिथ जिसमें हम सफेद को प्योरिटी का प्रमाण मानते हैं इसे पूरी तरह से तोड़ा गया है। और ये कतई जरूरी नहीं कि अगर हम किसी भी चीज को प्योर और खूबसूरत माने तो वो रियल में भी ऐसा ही हो। कभी कभी अच्छाई के पीछे ही लोगों के रियल इंटेंशंस छुपे होते हैं। अगर आपको कुछ और भी लगता है ऐड करने के लिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।